बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर वफाकीदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। बल्कि पाकिस्तान भर से खबरें जो आ रही हैं वो काफी गंभीर नौइयत की हैं। उसकी वजह यह है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को एक इंतहाई मुतनाज़ फैसले के जरिए सजा सुना दी गई है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको जेल भेजने की तैयारियां की जा रही हैं। और ये सब कुछ आज हुआ और ये फैसला पहले से मुतवक्के था, इसमें कोई गैर मुतवक्के चीज नहीं थी। और ये एक इंजीनियर्ड पॉलिटिकल मैनूवरिंग के जरिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जरिए ये फैसला सुनाया गया। और उसकी रीजन, बहुत सारी रीजन रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं। और न सिर्फ उस पे बल्कि मीडिया में भी ये सारी चीजें आ चुकी हैं, इन एडवांस आ चुकी थी कि इमरान खान साहब को सजा सुनाने का फैसला हो चुका है और ये हर सूरत में सजा सुनाई जाएगी, कुछ भी हो जाए। यहां तक के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की परवाह नहीं की गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की परवाह नहीं की गई और जनाब ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर साहब ने फैसला सुना दिया। और इस हद तक उसमें इतनी खामियां हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पहले मैं जरा आपको फैसले के बारे में बताता हूं कि उसमें कितनी खामियां हैं और ये फैसला किस हद तक मुतनाज़े है। क्योंकि फैसला वो होता है जी जिसके बारे में जो सारे दोनों फरीकैन को सुन के दिया जाए, और ये फैसला है यकतरफा तौर पे इसलिए है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर मौजूद हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि पहले इसके काबिल समाअत होने या ना होने पे फैसला सादर करें और उस पर फैसला सादर करें। लेकिन वो अभी एप्लीकेशन पेंडिंग है और उस पे ख्वाजा हारिस साहब ने कोई आर्गुमेंट्स ही नहीं दिए, दलाइल ही नहीं दिए, बल्कि इमरान खान साहब के वकील कमरा अदालत में भी नहीं पहुंचे और उनके कमरा अदालत में पहुंचने से पहले ही फैसला सुना दिया गया। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि ये फैसला पहले से तहरीर शुदा था, पहले से तय हो चुका था, पहले से लिखा जा चुका था और इसको सिर्फ अनाउंस करना था और हर सूरत में 5 अगस्त को ही अनाउंस करना था और इससे आगे नहीं जाना था। क्योंकि कल से जज साहब छुट्टियों पे जा रहे थे और उनको खास तौर पे इसीलिए छुट्टियां मंसूख करके 1 अगस्त से 5 अगस्त को लाया गया था कि उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। और ये सारी चीजें रिकॉर्ड पर हैं और वकला जो है वो भी इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में भी वकला ने इस खदशे का इजहार किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस खदशे का इजहार किया। लेकिन इसके बावजूद चूंकि एक हुक्म हो चुका था और इससे पहले, क्योंकि इससे पहले इसको मॉनिटर कौन कर रहा था और अता तारड़ साहब की एक ऑडियो भी लीक हो चुकी थी, वो किस तरीके से लाहौर से अपने बंदों को बुला रहे थे वकला के रूप में कि आए और आके हमने ये काम करना है। और आज भी अता तारड़ ही कोर्ट में मौजूद थे और वैसे गैर मुतल्लका अशखास का दाखिला ममनू था। वहां पे खारदार तारें लगाई हुई थी, इहाता अदालत में खारदार तारें, पुलिस, FC सब कुछ सुबह से बंदोबस्त किया हुआ था। लेकिन अता तारड़ साहब जो है वो मौजूद थे और वहां पे उनके हामी वकला भी मौजूद थे। जबकि ख्वाजा हारिस साहब के क्लर्क को भी अगवा कर लिया गया जिनके पास सारे का सारा रिकॉर्ड था। और जब कमरा अदालत में आके बताया जूनियर वकील ने कि ख्वाजा हारिस साहब आ रहे हैं, उनका इंतजार कर लिया जाए, लेकिन उससे पहले उनके आने से पहले ही जज साहब ने जल्दी फैसला सुना दिया। और उसमें जो सबसे ज्यादा खामी जो है उसकी वजह के फैसला सुनाया गया जी 3 साल कैद और 3 साल कैद सुनाया, 1 लाख रुपए जुर्माना और अदम अदायगी की सूरत में मजीद सजा भुगतना होगी। अब ये थोड़ी सी चीजें मैं आपको बता दूं कि कितना इसमें नकाइस कितने हैं। 30 सफ़हात पे ये फैसला है और होता यह है कि जब दोनों तरफ के वकला आर्गूमेंट कर लेते हैं उसके बाद जज साहब जाते हैं और जज साहब जाके उसको फिर डिक्टेट करवाते हैं, डिक्टेशन देते हैं अपने रीडर को, वो फिर डिक्टेशन लेता है यानी कि टाइप करता है। उसके बाद फैसला टाइप होता है, टाइप होने के बाद वो दोबारा जज साहब को दिया जाता है और जज साहब फिर उसको प्रूफ रीडिंग करते हैं, उसको रीचेक करते हैं, गलतियां निकालते हैं, कोई एडिशन कोई डिलीशन होती है, इजाफा करना है, तरमीम करनी है और कुछ चीजें हज़फ करनी है वो करते हैं। ये 2-3 दफा ये इस तरीके से टाइप होता है, फिर प्रिंट निकलता है, फिर उसको दिया जाता है और ये सारे काम किए जाते हैं। लेकिन इसमें हुआ ये कि 30 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला है और 12:30 बजे अनाउंस किया गया और ठीक थोड़ी देर के बाद ही वो फैसला सुना दिया गया। 30 पेज को डिक्टेट करना, डिक्टेशन देना जज साहब की तरफ से और फिर उसके बाद रीडर ने टाइप करना, उसके बाद गलतियां निकालनी, ये एक्सरसाइज होती है और उसमें घंटे लगते हैं, बल्कि कई घंटे लग जाते हैं। हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब जजमेंट रिजर्व की जाती है
या हाई कोर्ट्स में जजमेंट रिजर्व की जाती है तो वो चले जाते हैं और उसके बाद ऑनरेबल जजेस फैसला करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं। और इवन जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो फैसला दिया वो रिजर्व किया। रिजर्व करने के बाद कहा गया शाम को सुनाएंगे, शाम के बाद कहा गया कि नहीं अगले दिन सुनाएंगे, फिर अगले दिन सुनाया गया और इसीलिए उसमें वेट किया जाता है। लेकिन ये फैसला 30 सफहात पे आधे घंटे के अंदर अंदर रिजर्व भी हो गया और आर्गुमेंट्स भी नहीं हुए। ख्वाजा हारिस साहब ने जब आके बताया उनके जूनियर वकील ने कि वो आ रहे हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम फैसला सुना रहे हैं और फैसला आगे तो आगे 12:30 बजे फैसला सुना। ये 12 बज के कुछ मिनट की बात है। ये सब कुछ हुआ, इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि ये 30 सफहात जो हैं वो पहले से तहरीर शुदा थे, पहले से लिखे हुए थे और पहले से ही मौजूद था फैसला। और उसके बाद ये फैसला सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई की गई और वो इसलिए ये जल्दी अनाउंस भी इसलिए किया गया कि अपीलें फाइल हो रही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर हो रही थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही थी और जल्दी ये काम किया जा रहा था ताकि इसको रोका जा सके। लेकिन उधर जज साहब को भी, हुमायूं दिलावर साहब को भी पता था क्योंकि गवर्नमेंट खुद इसको मॉनिटर कर रही थी, इसको देख रही थी। नून लीग खास तौर पे तारड़ साहब को जिम्मेदारी दी गई थी, वो सारे काम कर रहे थे। बहरहाल ये इस तरीके से ये फैसला सुनाया गया जो कि इंतहाई मुतनाज़ भी है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग सामने आ रही है, विक्टिमाइजेशन सामने आ रही है और इसको कंपेयर किया जा रहा है। अब खुशियां इस बात में मनाई जा रही हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब को इंसाफ मिल गया। भाई नवाज शरीफ साहब को कैसे इंसाफ मिल गया? नवाज शरीफ साहब को इंसाफ मिलेगा जब वो अपने आप को जाएंगे पाकिस्तान, जाके सरेंडर करेंगे और अभी उनका स्टेटस तो सजा याफ्ता, मफरूर, मतरूब सब कुछ है। खान साहब तो अपने घर में बैठे थे और उनको फिर गिरफ्तार किया गया इमरान खान साहब को और फौरी। अच्छा उसके बाद ये होता है, अगली बात ये तो है अदालत की। उससे पहले ये हुआ कि ये वारंट जो है वो जजमेंट होती है, जजमेंट फिर लिख के आईजी को कन्वे की जाती है, आईजी साहब तक पहुंचती है, फिर जेल हुक्काम तक पहुंचती है और उसमें लेकिन ये जजमेंट ऐसी थी कि पहले से ही पुलिस को भी पता था, न सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस को पता था बल्कि लाहौर पुलिस को भी पता था। और लाहौर पुलिस को भी नहीं पता था बल्कि दरमियान में जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं तमाम पुलिस वालों को पता था, तमाम डीपीओस को पता था। इसलिए उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को अलर्ट रखा हुआ था क्योंकि अगर इमरान खान साहब को उसके बाद गिरफ्तार करना था। जमान पार्क को भी पता था, जो पुलिस है उनको भी, लाहौर पुलिस को, आईजी पंजाब को पता था कि ये फैसला आज आना है। वो पहले सुबह से तैयार होकर बैठे थे कि बस वो एक रस्मी कार्रवाई थी कि रस्मी तौर पे अनाउंस कर दें, उसके बाद हम ये काम करेंगे। तो लिहाजा जबकि ये होता ही है कि फैसला जाना था आईजी के पास, आईजी फिर आगे इस्लामाबाद लाहौर आईजी को भेजता और ये सारे का सारा कम से कम भी चंद घंटे का ये प्रोसेस है, चंद घंटे का। बहुत ज्यादा तेजी भी की जाए तो चंद घंटे का प्रोसेस है, लेकिन इस चंद घंटे के प्रोसेस को भी फारिग किया गया और आईजी इस्लामाबाद को पहले ही पता चल चुका था और उनको पता था कि ये काम होना है, इसलिए वो जो है वो सामने नहीं आए और वो छुट्टियां लेके चले गए। उसकी रीजन है कि उनको पता था कि ये एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, मैनूवरिंग हो रही है और ये सारे का सारा मलबा उन पर डालने की कोशिश की जाएगी। पहले भी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हो चुका है और इसलिए वो छुट्टियां लेके चले गए और वो उन्होंने अपने आप को वहां से निकाल लिया। और बाद में फिर जो जूनियर है ज़ाहिर है उनको जिम्मेदारी, एडिशनल आईजी को जो भी था डीआईजी, उनको जिम्मेदारी दी गई। फिर 30 मिनट के अंदर अंदर इधर से फैसला आता है, उधर से आधे घंटे के अंदर अंदर इस्लामाबाद लाहौर में पुलिस जो है, लाहौर पुलिस वो मूव कर जाती है, एफसी आ जाती है और जमान पार्क को घेरे में ले लिया जाता है और फिर कुछ ही लम्हों के बाद इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जबकि होता यह है कि यहाँ से वो किस तरीके से ऑर्डर गया और उसके बाद इंप्लीमेंट होना होता है, वारंट्स का इंप्लीमेंट होता है, गिरफ्तारी का एक प्रोसेस है, वो सारे का सारा सबोटाज किया गया और एक प्री प्लान तरीके से किया गया। अब असल मसला ये है कि बहुत सारे दानिश्वर जो हैं हमारे वो इस वक्त खामोश हैं और वो बहुत ढके छुपे अंदाज में कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि हुमायूं दिलावर साहब का जो है कंडक्ट वो वाकई मुतासिबाना था और तासुब पर मबनी था और ये केस खराब कर दिया है। तो वाकतन ये केस खराब हो चुका है और ये वक्ती तौर पे तो परेशानी जरूर है, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पे ये फैसला बरकरार रह सकेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये फैसला बरकरार रह सके और ये फैसला कितनी जल्दी खत्म होगा ये आने वाले दिन बताएंगे, क्योंकि ये मामला है इमरान खान साहब को इलेक्शन से बाहर रखने का असल में ये प्लान है और पीटीआई को बैन करने का प्लान है, क्योंकि ये मरीम साहिबा की ख्वाहिश है, नवाज शरीफ साहब का हुक्म है कि पीटीआई को भी बैन किया जाए, बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए, इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, वो कंपेन नहीं चलाएं और ये सारा कुछ करें, उसके बाद फिर हम पोजीशन में होंगे कि शायद हमें कुछ सीटें मिल जाएं। तो ये आने वाले
जो इक़्तिदार का केक है उसको करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद हुआ यह है कि इसके बावजूद सारे काम किए गए, मुल्क भर में एहतजाज शुरू हो चुका है और पुरअमन एहतजाज भी हो रहा है, कहीं तशद्दुद भी है। इंटरनेट सर्विस जो है वो मुख्तलिफ शहरों में बंद करने की बंद की जा रही है और हिफाजती इंतजाम, सिक्योरिटी के इंतजाम सारे किए गए हैं। इमरान खान साहब को अडयाला जेल मुंतकिल करना है और अडयाला जेल के भी हुक्काम को भी पहले से पता था, इसलिए ये सारे काम पहले से इल्म में आ चुके थे। इमरान खान साहब को अडयाला जेल मुंतकिल करना है, वहां पे रखना है। ये सारे जेल हुकाम को भी कह दिया कि आप जो इमरान खान साहब को आप रखेंगे, ये भी ट्रायल कोर्ट का हुक्म आ गया। अब एहतजाज भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है और सिर्फ पाकिस्तान में एहतजाज नहीं हो रहा बल्कि दुनिया भर में एहतजाज हो रहा है। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में हो रहा है, अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में हो रहा है, यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में हो रहा है और ये हर जगह पे एहतजाज भी शुरू हो चुका है। और इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो आराम से बैठे थे और उनको पता था कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा और इसीलिए उन्होंने गिरफ्तारी से पहले एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया। वो मैं आपको सुनवा देता हूँ, वो जरा सुन लीजिए क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने क्या कहा और उनको भी पता था कि ये होना है। मेरे पाकिस्तानियों, जब तक ये पैगाम आप तक पहुंचेगा, मुझे ये अरेस्ट कर चुके होंगे और मैं जेल में होऊंगा, तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अपील है कि आपने घरों में चुप करके नहीं बैठना। मैं ये जो जद्दोजहद कर रहा हूं, ये अपनी जात के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी कौम के लिए कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूं। अगर आप अपने हकूक के लिए नहीं खड़े होंगे, आप गुलामों की जिंदगी गुजारेंगे और गुलामों की कोई जिंदगी नहीं होती। गुलाम ऐसे होते हैं जैसे चूंटियां जमीन पे होती हैं, उनके ऊपर परवाज नहीं होती। और ये बड़ी ख्वाब का नाम था पाकिस्तान, नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या कि हम कोई इंसान के सामने नहीं झुकते। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान की गुलामी से हमें आजाद करता है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मदीना की रियासत में सबसे पहले इंसानों को आजाद किया था अदल और इंसाफ। ये है आपके अपनी मदीना की रियासत में सबसे पहले इंसानों को आजाद किया था अदल और इंसाफ देके। ये है जंग इंसाफ की, आपके हकूक की, आपकी आजादी की। और कभी भी याद रखें, कोई आजादी प्लेट में रख के नहीं देता। जिस तरह मैं कहता हूं जंजीरें गिरती नहीं है, तोड़नी पड़ती है। पुरअमन एहतजाज आपने करते रहना है जब तक कि आपको आपका हक नहीं मिलता। और वो सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है, वोट के जरिए अपनी हुकूमत मुंतखब करना, ना तो किसी और कोई कब्जा ग्रुप इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठ जाए जो आज कब्जा करके बैठा हुआ है। शुक्रिया। ये थे इमरान खान साहब। उन्होंने गिरफ्तारी से पहले अपना बयान रिकॉर्ड करवाया हुआ था और उनको पता था कि ये फैसला आएगा। ये फैसला हो चुका है, इनको गिरफ्तार करने का फैसला हो चुका है, सजा सुनाने का फैसला हो चुका है, तो इसलिए इसमें कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं थी। बहरहाल जी, इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का इम्तहान है और ख़ासतौर पर पाकिस्तानी शहरियों का इम्तहान है कि वो किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं इस गैर जमहूरी और इंतकामी रवैये के ख़िलाफ़। तो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, हमेशा से मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो वज़ीर आज़म की कत्लगाह है और कहीं सियासी तौर पर कत्ल किए गए और कहीं तबई तौर पर कत्ल किए गए, लेकिन है ये कत्लगाह ही। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।